गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला प्रतिभा का 10वां पाठ जो कक्षा 4 के लिए है, जिसका नाम है सच्चा डॉक्टर। यह एक प्रेरक कहानी है। तो बेटा देख लेते हैं एक बार कहानी में क्या क्या बातें बोली गई हैं और किसके ऊपर ये कहानी बनाई गई है। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो सुंदरवन के डॉक्टर टिंकू खरगोश अपने दवाखाने में मरीजों से घिरे बैठे थे। अचानक एक हिरन लड़खड़ाते हुए वहां आया और उनके सामने गिर पड़ा। हिरन की टांग पर गहरे घाव थे, वह दर्द से छटपटा रहा था। डॉक्टर टिंकू दूसरे मरीजों को छोड़कर घायल हिरन के इलाज में लग गए। कुछ देर बाद पप्पू गीदड़ दवाखाने में आया और अकड़कर बोला, डॉक्टर टिंकू, सिंहराज को जुकाम हो गया है, तुम्हें जल्दी बुलाया है। तो बेटा देखिए यहाँ पर सुंदरवन में सभी तरह के जानवर रहते थे। वहाँ पर एक डॉक्टर था जिसका नाम टिंकू था। वह एक खरगोश था और वो अपने दवाखाने में मरीजों से घिरा हुआ बैठा था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक हिरन आया और उसके सामने गिर गया, लड़खड़ाते हुए आया और उसके सामने गिर गया। उसके जो टांग थी उस पर बहुत ज़्यादा घाव बने हुए थे और वो छटपटा रहा था, तड़प रहा था। तो इतने में ही टिंकू डॉक्टर ने उनको देखा और सारे मरीजों को छोड़कर उसके पास आया और उसके इलाज में लग गया। लेकिन कुछ देर के बाद ही वहाँ गीदड़ आया और उससे अकड़ करके बोला कि अरे ओ टिंकू, तुम्हें पता है सिंहराज जो है, जो जंगल के राजा हैं, उनको जुकाम हो गया है और तुम्हें जल्दी बुलाया है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है। डॉक्टर टिंकू प्यार से बोले, गप्पू, इस हिरन के प्राण संकट में है, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। सिंहराज की बीमारी मामूली है, उनको यहीं भेज दो। तो यहाँ पर देखिए जो टिंकू डॉक्टर थे वो प्यार से बोले गप्पू से, जो गप्पू गीदड़ था, कि देखिए यहाँ पर जो हिरन है उसके प्राण क्या है, संकट में है, यानी कि उसकी जो हालत है वो गंभीर है, सीरियस हालत है उसकी, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। तो आप अपने सिंहराज से कहिए कि वो यहीं पर आ जाए, क्योंकि उनको तो एक छोटी सी मामूली सी बीमारी है, सिर्फ जुकाम है, तो वो यहीं पर आकर के दवा ले जाए। आगे देखते हैं। गप्पू गीदड़ बिगड़ कर बोला, सिंहराज और इस मामूली हिरन की क्या बराबरी, इसके लिए तुम सिंहराज की बात नहीं मानोगे। मेरे लिए तो यह सब बराबर हैं, जो अधिक बीमार है उसे पहले देखूंगा। डॉक्टर टिंकू ने साफ जवाब दिया। तो यहाँ पर देखिए बेटा जो गप्पू गीदड़ था वो अकड़ कर गुस्से से बोला कि अरे तुम सिंहराज की बराबरी इस मामूली सी हिरन से कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो सिंहराज है और ये सिर्फ मामूली सा हिरन है, जो जंगल के राजा है, उसकी बात नहीं मानोगे। तब डॉक्टर टिंकू ने क्या बोला कि देखिए मेरे लिए सभी मरीज बराबर हैं और मैं सबसे पहले उसे देखूंगा जिसको सबसे गंभीर बीमारी है, पहले मैं उसे देखूंगा। गप्पू सिंहराज का सेवक था और इधर की बात उधर करने में उस्ताद। वह पैर पटकते हुए वहां से चला गया, यानी कि जो गप्पू था वो सिंहराज का क्या था, सेवक था, और वो बातों को बढ़ा चढ़ा करके, यानी कि थोड़ा सा जो छोटी सी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने में बड़ा ही माहिर था, और वो वहां से गुस्से में चला गया। आगे देख लेते हैं बेटा। गप्पू सिंहराज के पास गया और भड़काते हुए बोला, महाराज, टिंकू खरगोश आपको कुछ नहीं समझता, उसने आपका अपमान किया और यहाँ आने से इनकार भी कर दिया। यह सुनकर सिंहराज आग बबूला हो उठे और गरज कर बोले, चलो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। गप्पू को साथ लेकर सिंहराज डॉक्टर टिंकू के दवाखाने में जा पहुँचे। उनके क्रोध को देखकर वहां सन्नाटा सा छा गया। वहां पर बैठे सभी मरीज डर के मारे थर थर कांपने लगे। तो देखिए बेटा जो गप्पू था उसने सिंहराज को थोड़ी बातें बढ़ा चढ़ा करके बोली कि वो तो यहाँ पर आने से मना कर रहा है और आपका अपमान, एक तरीके से आपका अपमान कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा।
तो ऐसी बात सुन करके सिंहराज जो है वो आग बबूला यानी कि गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में गरज कर बोलते हैं कि चलो मैं देखता हूँ उसको कि उसने यहाँ पर आने से इनकार क्यों किया। जैसे ही वो सिंहराज टिंकू डॉक्टर के दवाखाने में पहुँचे, वहाँ पर जो और मरीज बैठे थे और जो जानवर बैठे हुए थे वो सारे के सारे देख करके सिंहराज को डर के मारे थर थर काँपने लगे। सिंहराज ने डपट कर पूछा, क्यों टिंकू, तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? डॉक्टर टिंकू ने विनम्रता से कहा, महाराज पहले आप अपना हाल बताकर दवा ले लीजिए, फिर कारण भी बता दूंगा। सिंहराज यह तय करके आए थे कि डॉक्टर टिंकू का काम तमाम कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा पहले दवा ले लूं, फिर इससे निपटूंगा। तो जो सिंहराज था उसको तो गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसने पूछा टिंकू से कि अरे तुमने मेरा आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तो इस पर जो टिंकू था वो घबराया नहीं, उसने आराम से बोला कि देखिए महाराज, पहले आप यहाँ तक आ गए हैं तो पहले दवाई ले लीजिए, उसके बाद मैं बात भी बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं आया। तो इस पर जो सिंहराज थे उन्होंने सोचा कि पहले दवाई ले लूँ, फिर इससे बात करूँगा, इससे निपटूंगा कि ये क्यों नहीं आया। आगे देखते हैं बेटा। डॉक्टर टिंकू ने पहले सिंहराज की जांच की, उन्हें दवा पिलाई और बोले, महाराज आप कुछ समय यही आराम करें, तब तक मैं इन मरीजों को देख लूं, उसके बाद आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। तो जो टिंकू थे, डॉक्टर टिंकू थे, उन्होंने क्या करा कि महाराज को दवाई दे दी और थोड़ी देर आराम करने के लिए बोला कि पहले मैं मरीजों को देख लूं, फिर आप जो मुझे सजा दोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर टिंकू की दवा इतनी अच्छी थी कि कुछ ही समय में सिंहराज को आराम मिल गया, उनका क्रोध भी जाता रहा। गप्पू मन ही मन बेचैन हो रहा था, सिंहराज टिंकू को सजा देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। मतलब जो गप्पू था उसको ये सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि अरे अभी तक महाराज ने इसको टिंकू को सजा क्यों नहीं दी, लेकिन उन्होंने सजा क्यों नहीं दी अभी तक, क्योंकि उनको आराम मिल गया था उस दवाई से, टिंकू डॉक्टर की जो दवाई थी उससे आराम मिल गया था। मरीजों से छुट्टी पाकर डॉक्टर टिंकू सिंहराज के पास आए, उनका हाल चाल पूछते हुए बोले, वनराज मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए राजा और प्रजा बराबर है, बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा और इलाज करना मेरा फर्ज है। आप देख रहे हैं कि इस हिरन की हालत बहुत खराब है, यदि इसे छोड़कर मैं आपको देखने में लग जाता तो यह जीवित न बचता। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, यदि ऐसा करना अपराध है तो आप मुझे सजा जरूर दें। तो बेटा यहाँ पर देखिए डॉक्टर टिंकू ने कितनी अच्छी बात बोली है कि जो गंभीर होते हैं, सीरियस हालत में होते हैं, जिनके प्राण खतरे में होते हैं, हमें सबसे पहले उनका इलाज करना चाहिए। अगर हम डॉक्टर हैं या आगामी समय में डॉक्टर बनेंगे तो बेटा क्या है कि हमें सबसे पहले घायल मरीजों का या जिसके प्राण संकट में है सबसे पहले उसका इलाज करना चाहिए, और जो जिसको छोटी बीमारी है, हल्की बीमारी है, उसका इलाज हमें थोड़ी देर बाद करना चाहिए, जिससे कि जो इंसान संकट में है उसके प्राण बच सके। जो टिंकू डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए राजा और प्रजा यानी कि सभी के सभी समान है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये राजा है इसका पहले इलाज कीजिए, ये प्रजा है इसका बाद में इलाज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अगर आपको ये गलत लगता है कि मैंने गलती की है तो आप मुझे सज़ा इसकी ज़रूर दीजिए, ऐसा डॉक्टर टिंकू ने सिंहराज से कहा। आगे देख लेते हैं बेटा। सिंहराज डॉक्टर टिंकू की बातों से बहुत खुश हुए और बोले, डॉक्टर टिंकू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सेवा करने वाले को राजा और प्रजा में अंतर नहीं करना चाहिए। बेटा कोई भी हो, अगर हम किसी के प्राण संकट में हैं और उसका सबसे पहले हम उसका इलाज कर रहे हैं तो वो एक डॉक्टर के लिए बहुत खुशनसीब की बात है कि उन्होंने सबसे पहले किसी की जान बचाई। पासा पलटते देख गप्पू गीदड़ घबरा गया और चापलूसी करते हुए बोला, सरकार इसने वन के राजा यानी आपका अपमान किया है, आप इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए वरना हर कोई आपका अपमान करने लगेगा। तो यहाँ पर भी देखिए जो गप्पू गीदड़ था वो अभी भी शेर को, जो सिंहराज है उसको भड़का रहा था टिंकू डॉक्टर के खिलाफ। चुप हो जाओ,
सिंहराज गरजते हुए बोले, सजा डॉक्टर टिंकू को नहीं बल्कि तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। तुम्हारी बातों में आकर आज मैं बेकसूर टिंकू को सजा दे देता। तो यहाँ पर सिंहराज को क्या गुस्सा आ गया गप्पू के ऊपर और बोला कि तुम ही बढ़ा चढ़ा करके सारी बातें बोलते हो। अगर आज मैं तुम्हारी बातों में आ जाता तो मैं बेकसूर जो टिंकू है उसको सजा दे देता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? गप्पू गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, मैं तो आपका वफादार सेवक हूँ, ऐसा गप्पू कहने लगा। तुम सेवक नहीं बल्कि चापलूस हो। सिंहराज गुस्से में बोले, तुमने डॉक्टर टिंकू पर झूठा आरोप लगाया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम इस दवाखाने में डॉक्टर टिंकू की मदद करोगे। यहाँ पर देखिए बेटा, जो सिंहराज थे उन्होंने सजा के तौर पर जो गप्पू गीदड़ है उसको टिंकू डॉक्टर जो है उसके दवाखाने में मदद के लिए रखवा दिया। वहाँ बैठे सभी मरीज सिंहराज की जय जयकार करने लगे। सिर झुकाए गप्पू ने डॉक्टर टिंकू से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। डॉक्टर टिंकू को उसकी रोनी सूरत पर दया आ गई। वे गप्पू को गले लगाकर बोले, दुखी होने की बात नहीं है गप्पू भाई, इस सजा के बहाने तुम्हें दीन दुखियों की सेवा करने का मौका मिलेगा और देखना कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें इसी काम में मजा भी आने लगेगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर टिंकू डॉक्टर जो है उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कि उन्होंने गप्पू को गले लगाया, उसकी गलती को भी माफ़ कर दिया और उसको बोला, उसको बताया कि तुमने जो आज ये दीन दुखियों की सेवा करने का जो तुम्हें मौका मिला है, कुछ ही दिनों के बाद देखना तुम्हें इस काम में भरपूर मज़ा आने लगेगा। तुम इस काम को अच्छे से अच्छे बढ़ चढ़ करके करने लगोगे। अब गप्पू को भी समझ में आ गया कि चापलूसी करने तथा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का फल बहुत बुरा होता है। उसने तय किया कि अब वह कभी चापलूसी नहीं करेगा और किसी का बुरा भी नहीं चाहेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो गप्पू था वो सुधर गया, उसकी समझ में आ गया कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना बहुत ही गलत बात होती है। कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो संदेश में बेटा देख लेते हैं। संदेश, हमें बड़े छोटे में अंतर नहीं करना चाहिए और अपने फर्ज का पालन करना चाहिए। तो बेटा देखें यहाँ पर यह बात सभी पर लागू होती है कि हमें कभी भी छोटे बड़ों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सभी बराबर है, सभी समान है और हमें अपने फर्ज का हमेशा पालन करना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उससे हमें कभी भी मुकरना नहीं चाहिए, हमें उसका पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का, अपने फर्ज का हमेशा पालन करना चाहिए। तो बेटा यह था हमारा आज का पाठ, सच्चा डॉक्टर। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।